सोचकर देखिए कि मंदिर में पूजा हो रही है, शंख बज रहा है और मंत्र गूंज रहे हैं और अचानक बलि शब्द सुनाई देता है। क्या सच में सनातन धर्म में जानवरों की बलि देने की परंपरा है? क्या हमारे शास्त्र बकरे की बलि का आदेश देते हैं या फिर ये सदियों में बदली हुई परंपराओं का हिस्सा है? आज हम भावनाओं से नहीं, शास्त्र, इतिहास और सच्चाई से जवाब खोजेंगे। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि सच्चाई आपको चमका सकती है। सबसे पहले बलि शब्द का मतलब समझते हैं। संस्कृत में बलि का अर्थ होता है समर्पण, अर्पण, त्याग। यानी कि अपना अहंकार चढ़ाना, अपनी बुरी आदतों का त्याग करना, ईश्वर के सामने खुद को समर्पित करना। हर जगह बलि का मतलब जानवर की हत्या नहीं होता। यही वो बिंदु है जहां से भ्रम शुरू होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमारे धर्म ग्रंथ पशु बलि का समर्थन करते हैं? सबसे पहले वेदों की बात करेंगे। वेद सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और सर्वोच्च ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें यज्ञ और पशु शब्दों का उल्लेख मिलता है। लेकिन कई विद्वानों के अनुसार जहां पशु का अर्थ जानवर नहीं बल्कि मनुष्य की पशु प्रवृत्तियां भी हो सकता है। क्रोध, लोभ और अहंकार, इनका त्याग ही असली पशु बलि है। इस व्याख्या को कई वैदिक विद्वान समर्थन देते हैं। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति में धर्म के नियम और आचार विचार बताए गए हैं। जहां अहिंसा को धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है, अनावश्यक हिंसा को हतोत्साहित किया गया है। यानी कि हिंसा धर्म का मुख्य मार्ग नहीं है। अब आते हैं देवी भागवत पुराण पर। इस ग्रंथ में देवी उपासना का विस्तार से वर्णन है। कुछ शाक्त परंपराओं में बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन ध्यान दीजिए, हर स्थान पर पशु बलि अनिवार्य नहीं बताई गई। कई जगह प्रतीकात्मक बलि भी मान्य है। इसलिए शास्त्र एक ही आवाज नहीं देते, व्याख्याएं परंपरा के अनुसार बदलती हैं। सनातन धर्म एक रूप नहीं है, ये विविध परंपराओं का महासागर है। जैसे कि वैष्णव परंपरा, भगवान विष्णु की उपासना, सख्त अहिंसा, पशु बलि का स्पष्ट विरोध। शैव परंपरा, भगवान शिव की उपासना, कई स्थानों पर प्रतीकात्मक बलि। शाक्त परंपरा, देवी उपासना, कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक पशु बलि, कई स्थानों पर नारियल, कद्दू और फल की बलि। यानी एक सनातन और अनेक परंपराएं। प्राचीन काल में समाज, राज्य व्यवस्था और युद्ध संस्कृति अलग थी। आज अधिकतर मंदिरों में नारियल फोड़ना, कद्दू चढ़ाना, फल अर्पित करना प्रतीकात्मक बलि मानी जाती है। कई जगह पर नींबू भी काटे जाते हैं। समय के साथ परंपराएं भी बदली हैं। भारत में पशु बलि पर पूर्ण राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पशु क्रूरता निवारण कानून और अलग अलग राज्यों के नियम कानून लागू होते हैं। इसलिए कानून का पालन करना आवश्यक है। सनातन धर्म का मूल क्या है? अहिंसा, जीवदया और करुणा। कई संत और आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि ईश्वर को रक्त नहीं, भक्ति चाहिए। बलि अगर देनी है तो अपने अहंकार की दीजिए। तो क्या सनातन धर्म में पशु बलि लिखी है? उत्तर सीधा नहीं है। कुछ परंपराओं में उल्लेख मिलता है। कई परंपराएं अहिंसा को सर्वोपरि मानती हैं। आज अधिकतर लोग प्रतीकात्मक बलि को ही उचित मानते हैं। सनातन धर्म आदेश नहीं देता, विकल्प देता है। आपकी क्या राय है? प्रतीकात्मक बलि या पशु बलि? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही शोध आधारित धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें। हर हर महादेव।